हम लोग बेलदौर परियोजना अंतर्गत आज 59वां दिन और निश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और हम लोग हड़ताल जो किए हैं, हम लोगों की मुख्य मांगे थी कि हम लोगों को भी उचित मानदेय दिया जाए। साथ ही साथ जब तक बिहार सरकार हम लोगों को सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं देते हैं, तब तक सेविका को 25,000 और सहायिका को 18,000 रुपया की राशि दी जाए, ताकि हमारी सेविका सहायिका बहन अपना भरण पोषण करते हुए अपने बच्चे का भरण पोषण कर सके। लेकिन हम लोग लिखित आवेदन के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं निदेशालय महोदय तक को भी देने का काम किया, लेकिन उनके द्वारा हम लोगों के ऊपर अनदेखी की गई, जो कि हम लोग मजबूर बस धरना पर अड़े हुए हैं। और मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहती हूँ इस भाई और मीडिया के माध्यम से, हम लोगों के साथ कि हड़ताल के क्रम में विभाग के द्वारा कुछ ऐसी वाहन है जिनकी की चेन मुक्त कर दी गई है, जो कि बड़ी खेदजनक यह हम लोगों को लगता है। अगर हम लोग आप लोगों के समक्ष लगता है कि नेतृत्व करता है, आप लोगों ने मेरा चयन रद्द किया, लेकिन जो बहन हमारी घर में बैठी हुई थी, जिनको कि अब 2-1 साल में वह रिटायर कर जाएगी, वैसी बहन जो कि वर्तमान स्थिति में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं इस बिहार बेलदौर परियोजना की सेविका सहायिका को, इन सेविका की उम्र का तुलना किया जाए और जब तक हम लोग हड़ताल में रहे या वो स्वस्थ थी, जिनके कारण कि मेरे हड़ताल में शामिल नहीं हो पाई, और ऐसी बहन का चयन मुक्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा किया गया। हम लोग इस पर क्या उचित निर्णय लेंगे, तो हम लोगों के साथ भी यूनियन है और यूनियन रहेगा जब तक हमारे साथ बिहार सरकार हमारी जितनी भी अगर बिहार की आम सेविका सहायिका का चयन मुक्त की है, अविलंब उनका चयन मुक्ति वापस दे और बिहार सेविका सहायिका को उचित मानदेय दे, तब तक हम लोग हड़ताल तोड़ेंगे। जब तक हड़ताल मानदेय नहीं मिलेगा हम लोगों को उचित, हम लोग हड़ताल पर बने रहेंगे। अगर हम लोग 90 दिन हड़ताल कर सकते हैं, अगर 90 दिन के बाद भी बिहार सरकार के कान में जू नहीं गई, तो हम लोग विधिवत पूर्वक हड़ताल को तोड़ के पुनः 5 दिन के बाद हड़ताल पर चले जाएंगे। इसीलिए चले जाएंगे। हमारे संविधान में ऐसा नियम है, अगर अन्य कोई विभाग का कर्मी हड़ताल कर सकता है, उनके लिए चयन मुक्ति नहीं थी और हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए चयन मुक्ति थी। बिहार सरकार को मैं यह भी बताना चाहती हूँ, इस भारत की नारी को होते हुए महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और बिहार सरकार के जिंदगी में हमारे आंगनबाड़ी बहनों का चीरहरण किया गया। यह चीरहरण करना अपमानजनक बात है, इसीलिए हम लोग इनको वापस नहीं लेंगे। हम लोग इनको वापस नहीं लेंगे। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत। शपथ लेते हैं कि जब तक हमारे यूनियन की हड़ताल चलेगी, हम सभी लोग हड़ताल में शामिल रहेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं झुकेंगे, हम सभी संकल्प लेते हैं, जब तक राज्य का नहीं आदेश होगा, हम लोग हड़ताल में डटे रहेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 60 दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल सफल रहा 60वां दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल सफल रहा। जिला के सेविका सहायिका जिंदाबाद, की सेविका सहायिका जिंदाबाद, राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति जिंदाबाद, परियोजना के सेविका सहायिका जिंदाबाद, राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिंदाबाद, जो हम एक हैं।
हमारे राष्ट्रीय परिषद के पूर्व सदस्य श्रीमती राका साहा जी, वर्तमान में खगड़िया जिला की संरक्षक राका साहा जी, दोनों ही पद पर ये विद्यमान रह चुके हैं। वर्तमान में ये जिला संरक्षक के रूप में है और ये गर्व की अनुभूति हमें होती है कि इनके जैसे आदर्श महिला हमारे साथ है। ये इनमें जो गुण है, शायद अगर वो गुण 5% भी अगर महिलाओं में आ जाए तो एक इतिहास जो पीछे महिलाओं का रहा है वो अभी भी खड़ा हो सकता है। इसीलिए हम धन्यवाद प्रकट करते हैं मनीषा जी, हमारी जिला की सचिव अनीता जी, मनीषा जी गोगली से मनीषा जी कार्यकारिणी की सदस्य हैं, यहाँ की महासचिव बेलदौर परियोजना की महासचिव उर्मिला जी शाह, जिला कमेटी की भी ये संयुक्त सचिव है जिला कार्यकारिणी की, बिंदु जी और बहन नई में सचिव बनी है। देख रहे हैं मंच पर है, सहायता वन को भी हम लोग प्राथमिकता देते हैं अपने संगठन में। तमाम अभिभावकगण और वक्ता के रूप में कुशेश्वर बाबू, अनंत बाबू जो बात रखे हैं, उनको भी मैं जिला कमेटी, राज्य कमेटी और बिहार राज्य संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से उनको हार्दिक अभिनंदन। बहनों, हम लोग जो अनिश्चितकालीन हड़ताल में आए हैं तो हमारी कुल की वक्ता आपको विशेष रूप से बता दी है। तो बहनों, हम लोग आज का जो विषय है कि हड़ताल अवधि का समीक्षा के लिए भी हम लोग आए हैं, आगामी रणनीति के लिए आए हैं, जो आपकी समस्या है उसको जानने के लिए आए हैं, जो चयन रद्द हुआ है उस बहनों से मिलने आए हैं। हमारी बहन के चेहरे पर मुस्कान है या उदासी है, यह देखने के लिए आपके बीच में आए हैं। तो बहनों, हम अपने मांग को लेके 29/9/2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बने हुए हैं। बिहार में तमाम बहन बनी हुई है। इस अंतर्गत खगड़िया जिला के तमाम 7 प्रखंड में हम लोग बने हुए हैं अभी। तो बहनों, अनिश्चितकालीन हड़ताल हम ये क्यों करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर हमारी मांग पहले पूरी कर दी जाती तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में नहीं आते। हमने काला बिल्ला लगा के काम करने का किया था ना जनवरी-फरवरी में। हाँ। तो हम लोग तो केंद्रों चला रहे थे और काला बिल्ला लगा के दिखा रहे थे कि हम अपने जो मानते हैं उससे हम खुश नहीं है, आपका जो व्यवहार विचार है उससे हम खुश नहीं है। लेकिन काला बिल्ला के दरमियान कोई भी ऐसा जिला के पदाधिकारी नहीं है, चाहे हमारे विभागीय पदाधिकारी, जिन्होंने बोला कि यह कहने का काम किया है कि आप काला बिल्ला क्यों लगाए हैं। तो ये पदाधिकारी की कमी है। जिस समय हम बिल्ला लगाए उसी समय उनको सोचना चाहिए ये काला बिल्ला लगा क्यों, वहाँ गलती की। फिर हम लोग क्या किए, 10 तारीख को 10 फरवरी को सब परियोजना पर बैठे और हम लोग अपना मांग पत्र बताए कि आप सरकार को भेजिए, हमारी मांग स्थानीय पूरा कीजिए। उन्होंने क्या किया, ना सरकार को भेजा ना आपकी मांग को पूरा किया, स्थानीय मांग को। फिर देखे कि 10 दिन नहीं किया है, नहीं वार्ता हो रहा है। फिर 28 फरवरी को हम लोग जिला कलेक्टर के पास घेराव किए और वो अभी जो बता रही थी अनीता जी, वो 28 तारीख वाला ही बात बता रही थी। मांग पत्र हम लोग समर्पित किए तो डीएम साहब बोला के सारा बात को रखे और सही में डीपीओ को बुलाए और बस जो भी बात था कही वो ऐसे नहीं कर रही थी डीएम साहब के पास, क्योंकि हमारी पदाधिकारी जानती है कि अगर भ्रष्टाचार का बढ़ावा अगर कोई दे रहा है तो वो व्यक्ति मैं हूँ। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सर ऐसे नहीं की थी डीएम साहब के पास। हम सब परियोजना के अध्यक्ष और महासचिव वहाँ थे, हम लोग कुर्सी पर बैठे थे, हमारे स्थानीय मांग को एक एक करके बोलते जा रहे थे हम, और वो उनसे पूछते जा रहे थे कैसे होगा। वो हाँ हूँ सर जी हाँ, बस इसके अलावा उनके मुंह में कोई जवाब नहीं था। हम लोग सोचे हाँ जी कह के गई है तो हमारा पूरा कर देगी, लेकिन अभी तक हमारी जिला का जो स्थानीय मांग है वो पूरा करने का काम नहीं किया है। ऐसी है हमारी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी महोदया। उसके बाद हम लोग गए उनके चैम्बर में, वहाँ जो हुआ तो उनको मतलब कि ये लगा कि मेरी सेविका मेरा बात क्यों डीएम साहब को बोल रही है। तो भाई डीएम साहब ही आयोजन किए थे, श्री डॉक्टर आलोक रंजन घोष जी, और एक कार्यक्रम कराए थे महिलाओं के सशक्तिकरण पर। उसमें कहे थे सहना नहीं कहना है।
और उस दिन हम उनके बातों से बहुत ही प्रभावित हुए और उस दिन से और हम पहले तो हम कह ही रहे थे, लेकिन जब हम एक जिलाधिकारी महोदय के मुंह से सुने कि सहना नहीं कहना है, महिलाएं जो सहती है प्रताड़ित होते होते घुट घुट के मर जाती है, और जो महिला अपने में क्रांति लाती है, कहना सीख जाती है, तो वो सबल हो जाती है और सशक्त होके एक सशक्त महिला होकर अपना परिवार चलाती है। उस दिन से हम भी कहना शुरू किए, गए डीपीओ मैडम को देने, वहाँ भी हमारे साथ तो परियोजना के लीडर थे, जो वो करनामा किए अंदर में उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, वो हम पर क्या केस किए हैं। हम तो एक एक साथ उल्टा उल्टा के देंगे, वो यहाँ से बदली भी करा के चल जाएगी, उनको कोर्ट में घसीट के हम लाएंगे। अभी तो देख रहे हैं कि आप बढ़ो, आप आगे बढ़ते जाओ, हम आपको देखते जा रहे हैं, लेकिन आने वाला कल में जितना वो करनामा किए हैं, हम लोग बुद्धू नहीं है, वो हमारा रिकॉर्डिंग कराती है। जब हम लोग जाते हैं कार्यालय तो हम भी अपना रिकॉर्डिंग उनका करा के रखे हैं, जितना वो प्रताड़ित उस दिन की है संगठन के नेत्री को और हमको, वो सारा रिकॉर्डिंग है। उसके बाद भी अनिश्चितकालीन हड़ताल अवधि के अंदर जो प्रताड़ित की है अपने चैम्बर में बुला के हमें एक एक बात का रिकॉर्डिंग है। मैं इसीलिए हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ और खुश रहती हूँ, क्योंकि मैं कोई गलती नहीं की हूँ, मैं कोई गुनाह नहीं की हूँ। भारतीय संविधान के तहत हम अपनी बहनों को हड़ताल पर लाए हैं। हमारी बहन को अगर खाने लायक पैसा मिल जाता, हमारी बहन को अगर सब कुछ हो जाता, तो हमने किया था ये क्रांति में लाने की। हमारी बहन को एक आर्थिक शोषण किया जाता है और करवाया जाता है, दूसरी ओर से मानसिक शोषण। हमारी बहना बीमार पड़ रही है। हम लोग जानते हैं कि इतना अर्थ जो आप लागू कर दिए हैं, खुलेआम जानते हैं, क्या नहीं जाते हैं? जिलाधिकारी को नहीं पता है? हमारे जो समाज कल्याण मंत्री हैं अभी आदरणीय श्री मदन सहनी जी, उनको पता नहीं है किस जिला में किस सेविका से कितना वाउचर करे पंजी पास करने पर लिया जाता है। जब हम जाएंगे तो पूछेंगे, गवाह खोजेंगे। ए से लेकर जेड तक के पदाधिकारी को पता है कि इस योजना में लोग भ्रष्टाचार करते हैं। कोई होता है कम करता है, कोई करता है ज्यादा। तो जब से ये आई है सुनीता कुमारी डीपीओ के पद पर, तब से भ्रष्टाचार का ये बढ़ावा दिया है, जो कि जिसका प्रमाण ये डीपीओ का प्रमाण सातों परियोजना की हमारे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है, और ये प्रताड़ित करती है, सेंटर पर जाती है। अभी आप कह रहे, आप सुने ना, हमारी नेत्री बता रही थी कि हमारी केंद्र पर बाहर पैर ऐसे करके बैठ गई थी, बैठल बैठल पैर में दर्द होता है, लोग सोचता है एक बार पर हम बाहर देके बैठ जाते हैं। ये भी नहीं पूछी कि आपके, हम बाद में पूछने का काम किया उस बहन से, बहन आप पैर वैसे करके काहे बैठल थे? तो बोली जानते हैं दीदी, ठेहुना के जो है ना हमको दर्द होता है, हमको तो वो कुर्सी नहीं है ना लेके जाएंगे, कुर्सी जो एक गो मिला, हम कैसे एगो कुर्सी पर गोर रखेंगे? वो रखते तो यो लिखती हम पर एगो कुर्सी पर बैठल थी, एगो पर गोर रख लेती। जबकि जब जिसको घुटना में प्रॉब्लम है उसको कहता है कि नीचे लटका के नहीं रखने के लिए, समान जगह में पैर रखने के लिए, ज्यादा देर खड़ा रहने के लिए नहीं। वो पदाधिकारी हमारी बहन से पूछने का काम नहीं की। हमारी बहन के घुटना में तकलीफ था, जिस कारण वो ऐसे बैठी हुई थी, और उस पर लिखा पढ़ी करके वो उस पर फोकस कर दी। क्या समझ के आप हमारी बहन का तकलीफ नहीं पूछते हैं और आप मानसिक टॉर्चर करते हैं। वो ऐसी पदाधिकारी का बैठी हुई थी, हमारा तो ध्यान नहीं गया। नहीं तो सही बात है, उनको हम खड़ा करते, क्योंकि आप जो नियम हम पर लागू होता है वही नियम आप पर भी लागू होता है। वही थी विनीता कुमारी डीएसपी की पत्नी, जो खगड़िया के डीएसपी थे, और वो डीपीओ पद पर वो आई थी, और आते आते पहला बैठक में जो एलएस होगी कोई वहाँ की उस समय की, आप पूछ लीजिएगा, बात एकदम सत्य है। पहला बैठक था, हम लोग गए थे और गए, और वो क्या की, अब तो सोची कि मैं कहा गया कि साय कोतवाल तो हम ऐसे चलवा, यही वाला बात हो गया। वो डीएसपी पति थे और वो आई और अपना रंगदारी दिखाना शुरू कर दी। केंद्र पर जाती थी, अंड बच के निकल जाती थी। हमको सूचना मिल रहा था, लेकिन हम सोचे कि पदाधिकारी हमारी ये देखते हैं बदलाव आएगा। पहला मिलन था, बैठक के लिए हम गए थे, वर्षा हो रहा था, वर्षा के पानी का छींटा बरंडा पर गिरा हुआ था, और हमारी बहन को खड़ा करके रखी थी और कहीं की से नहीं, सबको जमीन पर बैठना होगा, और सबको ड्रेस में बुलाई थी। अब बताइए, जमीन में गंदा लगल है, वहाँ दरी नहीं है, और सेविका को बैठने के लिए मजबूर कर रही थी। सब हमको कॉल की। देखिए, ये आपको सशक्त करने के लिए हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपनी हम प्रशंसा करते हैं। भगवान ने हमको ऐसा गुण नहीं दिया है कि हम अपनी प्रशंसा करते रहे, लेकिन हमारे बात सुन के मजबूर हो के हम लोग साथ
5 से लेकर 10 तारीख तक गए थे। पटना में घेरा डालो, डेरा डालो, आपने देखा। देखिए, इस दुनिया में जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भोग के जाता है। पहला दिन आप लोग तो देख रहे थे, जो बहन गई थी अभी थी एक जो हम यहाँ पर बैठी, वो वो यहाँ से बिंदु जी लेके गई थी हमारी कई बहना का। मैं उन बहनों को धन्यवाद देते हैं कि जो हमारा मुंह देखे सुखल और पीछे से पानी बढ़ावे। मैं खा देख रही कि दीदी तो सबके बचाने लड़ने में लगल है। एक कुटी हाथ में भूंगा दिए तो मुँह में डाले, उधर से कोई ठेकुआ दे, कोई कुछो दे, कोई कुछो दे। खा के हम 4 दिन बिताए वहाँ। तमाम बहनों को जो गए और मेरा ख्याल रखे और आंदोलन में बने रहे आप लोग, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप देखे पहला दिन कितनी हम लोग का धराशायी आज तक हुआ था, लेकिन सेकेंड दिन जो महिला को प्रताड़ित करता है उसको भगवान कभी माफ नहीं करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह पर काल सवार हो गया। हम महिलाओं को जो पिटवाए, पानी का बौछार करवाए, हमारी अभी भाई साहब बोल रहे थे, हमरे नजर के सामने में वो कपड़ा फटा था और हम लोग चुन्नी से उसको लपेटने का काम किए। ओढ़नी लपेटे और उसको हटा के ले गए। ओढ़नी लपेट के उनके जाए जाके डेरा में कपड़ा बदली। ये घटना सत्य है, कोई झूठा घटना नहीं है। कोई पकड़े इधर बांध, कोई पकड़े उधर बांध, ऐसा था इधर घुस के किसको ले जाए। यह है सरकार की नीति। तो बहनों, वो खुली गाली सुने ना, आप चैनल के माध्यम से देखे, बिहार के ही लोग नहीं उनके लिए बुरा कहा, वो तो सदन में सुन ही लिए, लेकिन पूरे भारत स्तर पर उनकी निंदा की गई। उनके मुंह पर महिला का अपमान करने का बदला सेकेंड दिन पूरा। और अभी जो आप वो मेरा मान पूरा नहीं कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं सरकार? आप अभिमान में है। हम आपसे आग्रह के तहत हम जो भी वीडियो डालते हैं आग्रह आपसे किए हैं, अगर हमारी बहना का नाम पूरा नहीं कीजिएगा, हम अपने राष्ट्रीय संगठन को बोल दिए हैं, पूरा भारत एक हो रहा है। हम पूरे भारत एक होकर जाके दिल्ली में बैठने का काम करेंगे। हमारा योजना जो है केंद्र प्रायोजित योजना है, हम नहीं समझ रही है इसलिए बोलना पड़ रहा है। केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र सरकार 4500 रुपया मानदेय देता है, अब 1400 रुपया बिहार सरकार 5950 रुपया आपको मिलता है। उसी तरह मिनी को 4500 भी बोल रही थी। मिनी के बाना हमरे इतना ज्यादा कोई आवाज नहीं उठाया होगा मिनी के लिए। मैं जहाँ जाती हूँ मिनी बोला रहता है। मैं सोचती हूँ कि मेरा जिंदा में मिनी सब समान हो जाए, ये मेरी सोच है। क्योंकि 300 से 500 पर तो बहाली किए, अभी हम भेजे हैं, जाकर लिखिए इसका आबादी कितना है। हजार आबादी हो गया है मिनी के बांध को, लेकिन उनको मिनी रखा गया। क्यों? सरकार जोर से लेकर आ गया, हम लोग संगठन से लड़े, मिनी को सामान कीजिए लेकर आ गया है। लेकिन ये डीपीओ, ये सीडीपीओ ये सोचती है कि हमको इस पर माफ पानी देगा तो इसको करेंगे। हम अभी मिनी का एक रजिस्टर तैयार करेंगे, तमाम मिनी को बुलाकर बैठक करेंगे और निर्णय करेंगे। हम यहाँ से लेकर केंद्र सरकार तक मिनी का लिस्ट लेके जाएंगे और मिनी का सम्मान कराने में हम पूरा योगदान देंगे, हमारे नेता नेत्री देंगे। बहनों, कुछ करने के लिए कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। बहनों, अभी जो हम मानदेय खो रहे हैं, आगे अगर बढ़ जाएगा। अभी 250 कोई बहन बता रही थी 120 रुपया पर बहाली हुआ था, 175 पर बहाली हुआ था। सरकार के मानदेय 175। हर कोई सरकार ऐसा कह दे कि बिना लड़े अपना मन से बढ़ा दिया है, हर कोई इतिहास में तो बता दे। संगठन से लड़ते गया लोग, पाई बढ़ते अभी हम आए 1950 में। अभी भी हमको खाने ला के सरकार कुछ मांगे। जो सरकार आप तय किए हैं, सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी किया है, कुशल रोजगार, हमको कुशल रोजगार के भांति तो दे दो, हमको ज्यादा नहीं दो, हमारा कुशल रोजगार वाला ही दे दो। हम 25,000 रुपया मांग रहे हैं सेविका के लिए और 18,000 सहायिका के लिए। कहाँ हम ज्यादा मांग रहे हैं? समान काम का समान लागू करते हुए हम समानता में, जैसे टीचर देखे ना, हम टीचर हैं तो उसको देते हैं 1 लाख, हमको क्यों नहीं बढ़ाना टीचर को? वही हम भी लड़ रहे हैं कि समान काम का समान भत्ता दीजिए। हमारी समान सेविका का जितना वेतन है उतना मिनी वाली को भी देना तय करिए, क्योंकि काम दुगुना। अब मानदेय क्यों कम? काम तो वो दुगुना कर रही है, बर्तन भी धोती है, खाना भी बनाती है, बच्चा को पढ़ाती भी है। 20 बच्चा है तब 50 में कम दीजिएगा कि आप और चीज कम कर दीजिएगा? तो हम लगे हुए हैं, इसीलिए हताश और निराश कोई मिनी का दुखी होने की जरूरत नहीं है। जरूरत है मेरे पीठ पर खड़ा होने की। हम बहुत ही आप लोग से प्रभावित हैं। यहाँ की जो
नहीं है, हमको टेंशन नहीं देती है। आपकी उर्मिला जी हो, बिंदु जी हो, सारा कमाल संभालने का काम करती है यहाँ, और जानती है। ये बिंदु जी को हमने साथ भेज दिया, कई जितना दल गया उसके साथ में, और खुद संभालने के लिए कि सातों प्रखंड में कहीं कुछ होगा हम दौड़ के संभाल लेंगे। हम ही बोले थे उर्मिला जी रात आप संभालिए, इधर हम उधर हैं। हम दोनों में बात हो रही थी, ये अपना सातों प्रखंड को देखते रही और हम वहाँ गए। इनकी हिम्मत की हम दाद देते हैं। चयन रद्द भी हुआ, तब पर भी ये खुश है। लेकिन वहीं हमारी उपाध्यक्ष, हमारी एक महासचिव, ये खबर सुनते सुनते बेहोश हो गई, जिनको हमको स्टेशन से हटाना पड़ा। कि क्यों बहन? ये इसलिए बता रहे हैं कि हताश और निराश नहीं होना है, जो होगा देखा जाएगा। अभी हमारे गार्जियन आपको बोल रहे थे, अकाल आता था पहले, अनाज में होता था, बाढ़ आती थी, अभी न बाढ़ में आता है, दह जाता था। अभी तो आपके सामने वर्तमान की घटना बता रहे हैं। अभी तो ये 2 महीना पूरा अभी हुआ ही नहीं है, 3 महीना तक का रहता है संगठन में एक साथ आंदोलन करने का। उसके बाद फिर लिखित देंगे तो बढ़ेगा डेट। 8 महीना रहा है गुजरात, तो वहाँ ग्रेच्युटी लागू हुआ है। हम लोग लड़े तब ना। अभी 2015 के बाद मृत्यु के बाद भी 4 लाख मिलता है, जिनका 2015 से पहले मृत्यु हुई, क्या रुपया मिलता था? चलन भी नहीं। लोग हमारी आवाज, हम सेविका की आवाज दबाना चाहते हैं, ये बोल बोल के अपना हक ले रही है। जो संविधान में अधिकार है हम लड़ेंगे और लेंगे, यह होना है, और हम लोग लेकर रहेंगे और आंदोलन पर बने रहिए। वैसे व्यक्ति से दिग्भ्रमित नहीं होइए। जो व्यक्ति आपको मानसिक टॉर्चर करने का काम करता है, वो तमाम इस आंदोलन के माध्यम से उपस्थित हम भाई से आग्रह करते हैं, हम क्रांतिकारी बहनों से आग्रह करते हैं, हम अपने लिए आगे आए हैं। अगर हम सर नीचा कर लेंगे तो सब दिन सर नीचा रहेगा। वाहन सर घर से ऊपर करके आंदोलन में बने रहिए। सरकार नहीं झुकेगा, इसको हम कैसे झुकाएंगे? इसका हमारा राज्य नेतृत्व और राष्ट्र का नेतृत्व तैयारी कर रहा है। मानो घबराने की जरूरत नहीं है। आप जैसे 1 रुपया में 4 आना बचता है, तो समझिए उसी तरह 12 आना आंदोलन खत्म हो गया, और 4 आना जो आंदोलन बचा है, इस आंदोलन में आपको उग्र बनना पड़ेगा। हम उग्र नहीं बनेंगे तो नहीं पूरा होगा। जैसा राज्य आह्वान होगा हम वैसे मैदान में कूद जाएंगे। हड़ताल पर थे, हड़ताल पर बने रहेंगे। इन्हीं बहनों पर डरने की आवश्यकता नहीं है। चयन रद्द होगा, चयन रद्द होगा, एक साथ हम पद पर आ जाएंगे। कितना खोल खोल के बताए। जिसको अभी बता रही थी ना मेरी आपको, जिसको चयन करने का पावर नहीं है, वो हमको रद्द क्या करेगा? सीडीपीओ को आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का चयन करने का अधिकार है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि धराशायी करती थी जाके, इतना पैसा उतना पैसा करना, इसको कर देंगे उसको। हम लोग लड़े संगठन से, और उसका नियम भी बली बना, जिसमें सीडीपीओ को हटा के सुपरवाइजर को वहाँ किया गया। सुपरवाइजर वो अपने जिला के अंदर की होती है, और उनको बेहतर पता होता है, और वो चयन करेगी। तो न आपको सीडीपीओ को चयन करने का अधिकार है, और न ही चयन करने का अधिकार है डीपीओ को, न ही जिलाधिकारी महोदय को। ये मेरा चयन रद्द होती है, उसको मारेगा कौन? हम इसीलिए गर्व से कर रहे हैं कि उनको कुछ नहीं होगा। वो होगा हम लोग से देख लेंगे। हम क्या होते हैं किसी को देखने वाले? देख लेगा मेरा ट्रेड यूनियन। हमारा ट्रेड यूनियन भारत का नंबर 1 यूनियन है, और वो यूनियन पूरे भारत को एक कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग से आग्रह करते हैं, जब तक बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति का आह्वान नहीं होता, तब तक तमाम बहनें हड़ताल पर थे और बने रहेंगे। जितना धराशायी करना है कर ले, हम सेविका पीछे हटने वाले नहीं है, नहीं है, नहीं है। एकत्रित रहे तो कोई माय का लाभ नहीं है कि हम महिला सत्ता। और एक बात पूछते हैं, हमारी बहुत बात करती है कि हम बहुत दयनीय है। हमारे अभिभावक में सुन रहे हैं, क्या हम लोग इस 5,000 6,000 रुपया 10,000 को मिलता है वो सहा, उसमें कितना सुनना पड़ता है। सब कोई हम लोग को है दृष्टि से देखता है कि आंगनबाड़ी तो चोर लुखा है, तो सब खाइए जाती है, खा खा के मोटा गई है।
क्या सुनना पड़ता है ना? नहीं सुनना पड़ता है। ये चार की बात है, क्या हम एक कलमा करते हैं तो करते हैं ना जी? तो फिर हम 20,000 खा कर जाते हैं और वही पैसा में हम तो सबसे पहले उसके पेट में भरते हैं। हाँ, तो फिर 26,000 रुपये मेरे पेट में कैसे चला गया? तो बहन हम उतना विशेष नहीं, हम यही करेंगे, एकत्रित रहिएगा, संगठित रहिएगा तो स्वस्थ रहिएगा। आपकी सचिव जो है उर्मिला जी कितना खटने वाली है, आपकी अध्यक्ष बिंदु जी और इन लोग के बैठिए ना कुर्सी अपने आप लोग अगर ऐसी अवस्था में डगमगाइएगा तो लोग कहता है कि घर फूटे मारने के। पदाधिकारी का ना आगे चलिए ना पदाधिकारी के पीछे चलिए, पदाधिकारी कभी कुछ नहीं। हमारे जिला में नीना मैडम, हमारे परियोजना में नीना मैडम CDPO थी और जब हम बोलने लगते थे हम महासचिव है, जब हम जिला में मिलने के लिए गए थे क्योंकि उनको DPO का भी पद मिला था, तो कही थी निर्मला जी अनिता जी गोगरी को कामें नहीं करने देती है। तो वैसा बनिए और बनाइए अपने आप, पीछे से भाग जाइएगा तो कल दिन आपके लिए आपके सचिव अध्यक्ष लड़ेगी? क्यों लड़ेगी? अभी मानदेय बढ़ेगा, अगर हम लोग सरकारी कर्मी बनेंगे तो क्या सारा बहन पैसा अपना उर्मिला जी को, बिंदु जी को दे दीजिएगा? आप अपने घर में रखिएगा। तो अभी क्या करना है? सिर्फ साथ देना है, सदस्यता शुल्क देना है। आप सदस्यता शुल्क दीजिएगा तब ना आपका परियोजना से लड़ाई लड़ा जाएगा। अभी जो चैन मुक्त हुई, अगर आपका संघ मजबूत रहेगा है तो अगर जो बहन का हमारे बीच में 15 बहन का हुआ चैन मुक्त, हो सकता है कोई बहन का हमारी दयनीय स्थिति होगी। तो संघ बनता क्यों है? संघ है क्या? पहले इस पर जाते हैं। संघ एक हमारा परिवार है और एक मत से माँ भवानी का 10 भुजा है, लेकिन सिर क्या वो है? एक है। क्योंकि वो हमारी संस्कृति बताती है, माँ का मस्तक ये बताती है कि हम सब हैं अनेक भुजा, हमारी जितनी बहन है वो भुजा है। और हमारी सचिव अध्यक्ष जो आपने बनाया है वो एक मस्तिष्क है और आप लोग उनको बनाए हैं तो वो अपने वो चलाने का काम करेगी और आप लोग उनको साथ देने का काम करेंगे तन मन धन से। तो उनके बात पर अगर रहिएगा, अडिग रहिएगा। अरे आपके परियोजना में तो जिला में भी तो है, अगर आपकी सचिव अध्यक्ष गलत कर रही है आप जिला से बात कीजिए, दूसरे प्रखंड से बात कीजिए कि हमारी महासचिव ऐसे कर रही है। अगर वो गलत होंगी तो जिला कमेटी तय करेंगी, आपके यहाँ आएंगी कि नहीं आपकी बिंदु जी आप ये गलत कर रही हैं, उर्मिला जी ये गलत कर रही है। अगर आपकी सचिव अध्यक्ष आपके लिए कुछ कर रही है तो उनके बात पे चलिए, किसी के बहकावे में नहीं रहिए। अभी जो बहन चैन मुक्त हुई है, सुन लीजिए, आपके चलते चैन मुक्त हुई है, आप लोगों के लिए, सबके लिए। अगर उनका चैन मुक्त हुआ है, अगर आप तोड़ लेते हैं, आप केंद्र चलाइएगा, मानदेय तो मिलेगा ही नहीं। आपको मिलेगा क्या? वही 6-7-8 हज़ार रुपया दे देगा पोषाहार और कहेगा कि 50 के बदला में 20 रुपया दे, और कपर फोड़ी होगा अलग और भावी हो जाएगा आपका पदाधिकारी आपको नोचने के लिए। ये मत भ्रम में रहिए कि उनको पदाधिकारी उनको फुला रही है कि आप वापस चले आइए, आपको पोषाहार दे देंगे, आपको ये देंगे, आपका चयन किया हुआ बांध को वापस कर उनके हाथ में। जब वो चयन करने का पावर नहीं है उनमें, वो पावर है उनमें जी ना, पावर है उनका ICDS का, तो फिर चयन मुक्त कैसे करेंगे? अगर जिनका चयन मुक्त हुआ है तो वो चला गया है, फिर वापस वो कैसे देंगे? इसलिए भ्रम में मत रहिएगा। और हम अभिभावक भाई से विनती करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं, ये अभी सोचिए कि हमारे घर में बेटी का विवाह हो रहा है और बेटी का बाप सोता नहीं है, और 10 घर की 50 घर अगर नहीं रहता है तो किसी के यहाँ से गेहूँ, किसी के यहाँ से पैसा, किसी के यहाँ से कुछ करके चंदा चुटकी करता है, नहीं बता के सोचता है कि हमारे बेटी का शादी बहुत अच्छा से हो और बढ़िया से हो। गरीब भी रहता है सोचता है कि मेरा बेटी का विवाह अच्छा से हो।
तो सोच लीजिए कि हमारा संगठन में एक महापर्व आया है और इस पर्व को कैसे हमको मनाना है। थोड़ा तकलीफ होता है, दिक्कत है बहन, लेकिन उस पर्व को हम मनाते हैं ना, बेटी का विवाह करते हैं ना, ऐचा पैचा इधर उधर से लेकर के, तो उसी तरह हम लोग को भी उसी तरह निभाना है कि हम कैसे, क्योंकि बीच में अगर डगमगा जाएंगे 10 दिन की बात हो रहा है बात, और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आप जब गए होंगे, आपसे आपका प्रखंड सचिव अध्यक्ष पूछे होंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल है क्या करिएगा, आपने कहा होगा हाँ रहेंगे, सब तो ये लिखी है, और नियम है 90 दिन कम से कम, तो अभी हमारा 60 दिन भी नहीं हुआ है, फिर हम हड़बड़ाएंगे क्यों? हड़बड़ाना चाहिए, इसलिए बात हड़बड़ाइए नहीं। अगर जो बहन कहती है हम तोड़ेंगे, उसके यहाँ आप जाइए, मनाइए। अभी हम लोग घर में एक दिन भी नहीं है, पर्व में भी हम लोग कहीं न कहीं, आज बंसी, कल बेलदौर, कल खगड़िया, परसों चौथा, यानी हम लोग घूम रहे हैं। कल भी मानसी से आए हैं, परसों खगड़िया से आए हैं, कल फिर हम गोबरी जाएंगे। हम लोग बैठे नहीं है, कम से कम आप लोग अपने प्रखंड में, आप अपने पंचायत में तो जा सकते हैं। जिस पंचायत की बहन हमारा तोड़ना चाहती है, पहले उसको समझाएंगे, बुझाएंगे, मनाएंगे। अगर नहीं मानेगी तो क्या कहता है, तब हम लोग दंडपना दिखाएंगे। आप 10 को अभिभावक जाइए, 10 को हमारी बहन जाएगी और उसको सीधे कहिए आपको संघ में रहना पड़ेगा। अगर आप संघ में नहीं रहेंगे, आपका केंद्र चलने नहीं देंगे, तोड़ मोड़ जो होगा करेंगे। इसलिए बहन संघ के साथ रहिएगा। अभी जो 65 वर्ष जो हुआ आपकी जो है बेलदौर में, और हमारा जो है अलौली, तो क्या ये 65 पर बहुत का उम्र पूर गया होगा, तो 65 वर्ष जब लाया गया तो 5 वर्ष के बदला में समझिए उसका 10 वर्ष आयु बढ़ गया। क्या जी आयु बढ़ा ना? मैं तो सोचती थी, हमारी बहन पूछते थे, उसमें मेरी माँ भी है, मेरी माँ कहती थी कि अब हम की करवे, मतलब नौकरी अब खत्म होता है, अब तो हमारा कोई नहीं पूछता है, हमें मर देता हूँ तो नौकरी खत्म होती तो बढ़िया रहती है। कम से कम 5 वर्ष के बदलाव 10 वर्ष उनका आयु बढ़ गया। बहन संघ में ऐसी ताकत है, अगर आप मजबूत रहिएगा तो सीढ़ियों का मजाल नहीं है कि आपको कुछ कर सकते हैं, और वो तो तोड़ने का काम करती है ताकि, और आप लोग की गलती हम दे रहे हैं। हम लोग सबको तय किए थे 10%, अभी भी मेरी हमारी बहन है, कुछ दे देती है, कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो मन कौन बढ़ाया? सेविका आप अगर कहता है हमने चोरी किया, मान ली तो चोरी किया तो बचाने का काम भी हम ही नहीं करेंगे जी। हम चोरी किए उधार उधार उधार, अब पकड़ाएगा कौन? सेविका उस तरह को बचाएगा आपको? कोई नहीं बचाएगा, सुन लीजिए, एकदम कोई नहीं बचाएगा। इसलिए बन आप अपना बुद्धि और विवेक से काम लीजिए, संगठित रहिए, स्वस्थ रहिए, और हम यही कहेंगे, और आप लोग से यही विनती, नम्र निवेदन और पैर